इसके एपिसोड 4 के स्टार्ट पर दिखाया जाता है कि मरिया एंड कोजे शॉपिंग करने के बाद वापस ऑफिस आते हैं, जहाँ पर इनका प्रेसिडेंट इनका वेट कर रहा होता है। कोजे इसको ये सब आइटम देता है। इनका प्रेसिडेंट ये सब आइटम देखकर काफ़ी हैप्पी होता है, क्योंकि ये सब आइटम सिंपल एंड चीप थी। इन अदर वर्ड, कोजे ने इसका बजट काफ़ी हद तक बचा लिया था, और अगर सेम शॉपिंग मरिया कर आती तब तो भाई साहब इसके बजट के तो एल लग जाने थे। इधर प्रेसिडेंट इससे इम्प्रेस होकर इसको ज्वाइनिंग करने के लिए कहता है, जिस पर कोजे इनकार कर देता है। मरिया कहती है कि तुम हमारी हेल्प तो करते ही रहते हो, क्यों ना जस्ट पेपर पर भी साइन कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जिस पर कोजे कहता है, नहीं, मेरे पास कुछ खास गोल नहीं है जो मुझे मोटिवेट करे। ये सुनकर प्रेसिडेंट पहले तो एक साइड पर जाता है एंड देन हंसता है। फिर इनको अपने फ़ोन पर अपनी 2 साल पुरानी फ़ोटो दिखाता है एंड इनसे कहता है, ये मैं था एंड मुझे एक लड़की पसंद थी जो कि मेरी लीग से बहुत दूर थी। जस्ट उसको हासिल करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की और आज आपके सामने हूँ। सिसाकी, जो कि ग्रेजुएट हो गई है, मैंने फाइनली उसको अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लिया था। तो अब मेरी बात समझे, गोल चाहे जैसा भी हो, अगर गोल है तो उसको फॉलो करना चाहिए। और अगर तुम इसलिए ज्वाइन करते हो कि तुम किसी और को प्रेसिडेंट बनने में उसकी हेल्प करोगे, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारी ये रीज़न एक्सेप्ट कर लूँगा। कोजे कहता है, ओके, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। एंड कहता है, अलिया कहाँ पर है। जिस पर प्रेसिडेंट इसको बताता है कि बेसबॉल एंड फुटबॉल टीम के बीच डिसाइड नहीं हो रहा था कि स्कूल का ग्राउंड कौन यूज़ करेगा, क्योंकि इस साल इस टाइम इंटर स्कूल मैचेस होते हैं बेसबॉल टीम के, एंड फुटबॉल टीम रीजनल मैचेस के लिए क्वालिफाई हुई है। तो अभी इन दोनों टीमों के बीच डिसाइड नहीं हो पा रहा कि स्कूल का ग्राउंड कौन यूज़ करेगा। जस्ट इसलिए अलिया उधर उनका फैसला करने के लिए गई हुई है। ये सुनकर कोजे अलिया के लिए परेशान होता है एंड फिर डिसाइड करता है कि वो अलिया को देखने के लिए जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अलिया को इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़े। दूसरी तरफ अलिया उस डिस्कशन को ज़रा भी हैंडल नहीं कर पा रही होती, इवन के कोई भी इसकी बात को सुन भी नहीं रहा होता। इसी वजह से अलिया काफ़ी अपसेट होती है, इवन के वो रोने भी लग जाती है एंड रशियन में कहती है, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज़। एंड टर्न आउट कोजे इसकी आवाज़ सुन लेता है एंड वो इस रूम में इंटर होता है। इंटर होते ही वो इन सबको इन्फॉर्म करता है कि मुझे इधर प्रेसिडेंट ने भेजा है इस डिस्कशन को सोल्व करने के लिए। एंड देन वो अपना सजेशन रिप्रेजेंट करता है, वो ये कि बेसबॉल टीम रिवर साइड पर जाकर अपनी रिहर्सल करेगी, क्योंकि इनकी टीम मेंबर्स बहुत कम है। एंड सेम फुटबॉल टीम स्कूल के ग्राउंड को यूज़ करेगी, बट इन एक्सचेंज वो बेसबॉल टीम के रिहर्सल में हेल्प करेगी। एंड देन वो इन लड़कियों की तरफ देखता है, और वो लड़कियां बोलती हैं जो कि फुटबॉल टीम की मैनेजर्स थी, वो सब कहती हैं, हाँ हमें मंजूर है। बेसबॉल टीम के मेंबर्स को जब ये रियलाइज़ होता है कि लड़कियां इनकी हेल्प करेगी ट्रेनिंग में, तब वो सब रिवर साइड पर एग्री हो जाते हैं। एंड इस तरह कोजे इस मैटर को ईजिली हैंडल कर लेता है। बाद में अलिया इससे पूछती है, जब ये दोनों वापस कॉन्सर्ट रूम की तरफ जा रहे थे, कि तुमको कैसे पता चला कि वो मैनेजर हेल्प करने के लिए मान जाएगी। ये तो देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तुमको पहले से पता था। ये सुनकर कोजे इसको एक्सप्लेन करता है, बेसबॉल टीम का कैप्टन एंड फुटबॉल टीम की जो मैनेजर है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप था। कैप्टन अपनी जीएफ की हेल्प करना चाहता था, लेकिन इसकी टीम भी इसके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट थी, इसलिए वो चुप रहा। एंड जैसे ही मैंने ऑफर की तो मैनेजर ने मेरा हिंट समझ लिया एंड वो बोल पड़ी। सेम बेसबॉल टीम वालों को जैसे ही पता चला कि लड़कियां इनकी हेल्प करेगी, तो उनमें से भी कोई नहीं बोला। एंड ये सारा केस एक सिंपल ऑफर में ही सोल्व हो गया। इतनी देर में इधर प्रेसिडेंट भी आ जाता है, जो कि इनसे अपडेट मांगता है। अलिया बताती है कि कोजे ने सब कुछ हैंडल कर लिया है। एंड फिर इधर कुछ बातें वगैरह करने के बाद प्रेसिडेंट एट द एंड कोजे को कॉन्सर्ट मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए मना ही लेता है। नाइट टाइम जब ये दोनों वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी अलिया इससे कहती है, सो तुमने इसलिए ज्वाइन किया कि तुम यूकी की हेल्प कर सको, आई हैप्पी फॉर यू। एंड काफ़ी इमोशनल होती है, जैसे कि गाइस ये कहना चाहती है कि तुम यूकी की हेल्प कर रहे हो, ना कि मेरी हेल्प कर रहे हो, जबकि मैं तुमको लाइक करती हूँ, ये वो वगैरह। इसलिए वो थोड़ी सी ना इमोशनल हो जाती है। तभी कोजे इसको बताता है कि अलिया, मैंने जस्ट इसलिए ज्वाइन किया ताकि मैं तुमको सपोर्ट कर सकूँ। एंड इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। अलिया भी इसके हाथ को पकड़ती है एंड देन रशियन में अपना लव कन्फेशन कर लेती है। कोजे कन्फेशन सुनता है एंड काफ़ी वियर्ड एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि कोजे को एक बार फिर से अपनी चाइल्डहुड वाली लड़की याद आ जाती है, क्योंकि उसने भी अपना लव कन्फेशन रशियन में ही किया था। एंड अलिया ये बात समझ जाती है एंड इसीलिए वो इसका हाथ ज़ोर से दबाती है एंड इससे कहती है,
तुम अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे ना, ऐसा ही है ना। एंड इस पर काफ़ी एंग्री होती है। कोजे इसको इसके घर तक छोड़ता है जहाँ पर अलिया इसको गुड बाय करती है, प्लस इसको चीक पर किस भी करती है। कोजे तो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि इसने ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड अलिया कहती है ये तो जस्ट एक नॉर्मल किस है। फिर ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। बाद में अब अलिया अपने बेड पर पड़ी काफ़ी एम्ब्रेसिंग फील करती है क्योंकि उस टाइम तो अलिया फ्लो में इतना सब कुछ कर गई थी, लेकिन अब इसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। इतनी ही देर में बाहर माशा आती है। अलिया इसके पास आती है एंड इसको सैड देखकर इससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, जिस पर माशा कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड क्या तुमको पता है आज मैं उस कोजे से मिली थी एंड टर्न आउट वो सच में स्वीट लड़का है। अब मुझे समझ आई आखिर तुमको उससे प्यार कैसे हुआ। लास्ट वाली लाइन सुनकर अलिया कहती है मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, जिस पर माशा कहती है जब तुम अपनी फीलिंग्स हाइड करती हो तब तुम बहुत क्यूट लगती हो, पर याद रखो अपनी फीलिंग्स उसको क्लियर कर दो, कहीं ये ना हो कोई दूसरी लड़की कोजे को तुमसे चुरा ना ले जाए। एंड ये कहते ही वो अपने रूम में चली जाती है। सिंपली बताऊं तो माशा ने अलिया को साफ साफ बता दिया कि वो अपने लव को वापस ले लेगी, क्योंकि हमें तो पता है कि माशा अपने सैनी को कितना ज़्यादा प्यार करती है। एंड अब जब सैनी मेरा मतलब कोजे इसको वापस मिल गया है तो वो कैसे इजीली इसको अपने हाथों से जाने देगी। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड इधर ही डी एंड हो जाता है।